प्यारे बच्चों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में कक्षा 3 की हिंदी सुमन भाग 1 जिसका पार्ट भी 1 है। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी पार्ट का नाम है। इस पार्ट को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया है, आप वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं जकोर से, यानी कि आंधी आने से डालें हैं जो पेड़ की डालें हैं जो टूट गई हैं। और उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, यानी कि उस डाली पर जो घोंसला था उसके अंदर अंडे हैं जो नीचे गिरने से फूट गए हैं और घोंसला उड़ गया, जिससे चिड़िया को बहुत ही दुख हुआ है। और ये दुख है जो किसको कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। अब आगे कवि कहता है कि हमने खोला अलमारी को, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दया आ गई इन चिड़िया पर कि इसका चिड़िया का घर है जो उड़ गए हैं और इसके बच्चे हैं जो मर गए हैं। बुला रहे हैं बेचारी को पर वो चींची कर्राती है, यानी कि अब वो छोटे बच्चे हैं जो अलमारी खोल कर कहते हैं कि यहाँ पर आ जा और यहाँ पर अपना घोंसला बना ले, लेकिन वो चींची कर कर रोती रहती हैं। घर में तो वो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, यानी कि चिड़िया है जो कभी घर में नहीं रहती हैं, घर के अंदर नहीं रहती हैं, वो हमेशा पेड़ पर ही रहती हैं। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, यानी कि अब बच्चे सोच रहे हैं कि घर में पेड़ कहाँ से लगाएं, पहले जगह बहुत कम है, और कैसे यहाँ घोंसला बनाए, हमें घोंसला बनाना भी नहीं आता है जिससे इनकी सहायता कर सकें। और कैसे फूटे अंडे जोड़े, यानी कि जो फूटे हुए अंडे हैं उनको कैसे जोड़ें, और किससे ये सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इस कविता में हमें ये सिखाता है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है। जो प्रकृति है उनकी रक्षा करनी चाहिए। और ये इसके लेखक है महादेवी वर्मा। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लिखेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताए हैं, आप पूरा वीडियो जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है कि आंधी से चिड़िया को क्या नुकसान हुआ, पहला प्रश्न है ये। अब इसका उत्तर लिखेंगे हम। इसके उत्तर में बच्चों आपको लिखना है, आंधी से चिड़िया का घोंसला उड़ गया है और अंडे फूट गए हैं और उसकी रहने की जगह ख़त्म हो गई है, यानी कि रहने की जगह वो कहाँ रहेगी इसमें बताया गया है। इसका उत्तर लिख देना है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि प्रश्न क्या है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, बच्चे चिड़िया की मदद कैसे करना चाहते हैं और क्यों। तो इसमें लिखना है बच्चों कि बच्चे चिड़िया को अलमारी में बुला रहे हैं ताकि वह वहाँ रह सके, क्योंकि वे उसकी हालत देखकर दुखी हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। ये लिख देंगे, इसका दूसरे का उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न कि आंधी के कारण चिड़िया को क्या क्या परेशानी हुई, इससे अपने शब्दों में बताना हो। तो इसमें लिखना है कि आंधी के कारण चिड़िया का घोंसला टूट गया, अंडे गिरकर फूट गए या टूट गए और अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। इसके उत्तर में ये लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि यदि चिड़िया उड़ती हुई आपके घर की छत पर आ गई हैं तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखना है कि मैं चिड़िया के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाऊंगा, उसमें रुई और सूखे तिनके रखूंगा ताकि वे आराम से रह सके और फिर से अंडे दे सकें। इसके उत्तर में ये लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि सोचो और लिखो, इसमें मिलान करो कौन कहाँ रहता है। जैसे कि मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो मछली को पानी से मिलान करना है। चूहा कहाँ रहता है, चूहा बिल में रहता है, यहाँ पर मिलान कर देना है। और चिड़िया घोंसले में रहती हैं और शेर है जो गुफा में रहता है, तो इसका ऐसे मिलान कर देना है। अब है दूसरा प्रश्न कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि अब यह यहाँ पर क्या लिखेंगे, चिड़िया लिखेंगे। चिड़िया कैसे लिखनी है मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये जितने भी रिक्त स्थान है इसमें क्या भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला का जो खाली स्थान है इसमें क्या भरना है, चिड़िया। तो यहाँ पर पहले ये लिखा हुआ है ये कहाँ रहेगी, तो इसमें
चिड़िया भर देंगे पहले खालिस्तान में। घर में पेड़ कहाँ से लाए, तो पेड़ यहाँ पे लिखना है, पेड़ हो जाएगा दूसरे खालिस्तान। और बुला रहे हैं बेचारी को, यानी कि बुला रहे हैं यहाँ पे तीसरे खालिस्तान में भरना है। और किससे दुख की बात कहेगी, ये चौथे का इसमें भर देना है, दुख की बात कहेगी हो जाएगा, दूसरे का रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं तीसरा इसी का नहीं रचनात्मक प्रश्न, जिसमें चिड़िया को अपना नया घोंसला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें लिखना है बच्चों, चिड़िया को नया घोंसला बनाने के लिए तिनके, सूखी घास, रुई, पत्तियां और एक सुरक्षित जगह चाहिए। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अपने मनपसंद जानवर या पक्षी का चित्र बनाइए और रंग भरना है। इसमें आपको मनपसंद कुछ भी बना सकते हो। यह प्रश्न चित्र बनाने के लिए है, आप कोई भी जानवर या पक्षी जैसे कि तोता हो गया और मोर, हाथी आदि चित्र बनाकर रख सकते हैं। अगला प्रश्न कि अगर चिड़िया बोल सकती हैं तो वह आपसे क्या बात करती। तो इसमें लिखना है, अगर चिड़िया बोल सकती हैं तो वह मुझसे कहती कि मुझे आज़ाद रहना पसंद है, मुझे पिंजरे में बंद मत करो, मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ, पेड़ों पर रहना और अपने बच्चों को उड़ना सिखाना मुझे अच्छा लगता है, कृपया मेरे लिए दाना पानी ज़रूर रखना, लेकिन मुझे पकड़ना नहीं। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अगर मैं चिड़िया होता या होती तो इस विषय पर 5 वाक्य लिखना है। तो इसमें लिखना है कि अगर मैं चिड़िया होता या होती तो नीले आकाश में ऊंची उड़ान भरता या भरती। दूसरा प्रश्न, मैं पेड़ पौधों के बीच घोंसला बनाकर रहती। और तीसरा है, मैं सुंदर सुंदर गीत गाकर सबको खुश करती। चौथा वाक्य है, मैं अपने पंखों से स्वतंत्रता का अनुभव करती। अगला है 5वां वाक्य, मैं हर दिन नई जगहों की सैर करती और प्रकृति का आनंद लेती। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है भाषा की बात, जिसमें दिए गए शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या बोलते हैं लिखना है। इसके उत्तर स्थानीय भाषा पर निर्भर रहेगा, जैसे कि अंदर का भीतर हम बोलते हैं भीतर जा रहा है, बाहर का बाहर ही बोलते हैं, बिटिया का लड़की को लड़की बोल सकते हैं और माँ को अम्मा बोल सकते हैं, अम्मा या बई, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने घर पे क्या बोलते हैं मम्मी को। और इस कविता में कुछ शब्द आए हैं जैसे कि कहाँ। तो कहाँ शब्द में जो चंद्र बिंदु चिन्ह लगा है इसे अनुनासिक कहते हैं। कविता में ऐसे अन्य शब्द लिखना है जैसे कि वहाँ, नहीं, हैं, मैं, तांगा। जैसे कि चांदी शब्द में जो चंद्र बिंदु चिन्ह लगा है इसे अनुनासिक कहते हैं। कविता में ऐसे अन्य शब्द लिखना है जैसे कि चांद, चांदी, सांझ, हाँ, बांध। अब है अगला प्रश्न, क्रिया पहचानो, जिसमें एक कविता को ध्यान से पढ़कर इसमें आई क्रियाओं को पहचानना है जैसे कि उड़ना, चींची करना, बुलाना, ये क्या है क्रिया है। दूसरा प्रश्न इसी का उत्तर में लिखना है, कविता में आधारित उड़ना, चींची करना, बुलाना, खाना, खेलना। दूसरा, नीचे दी गई पंक्ति में आई क्रियाओं को पहचानो जैसे कि चलता, ऐसे अन्य शब्द छांट कर लिखना है। तो पंक्तियां हैं, विवेक को पक्षियों से बहुत प्यार है, तो इसके उत्तर में डालना है डालने, खाता, गिरा, उड़ता। अगला है बैठा, चला, उठता, सीखा, ये उत्तर लिख देना है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।